हेलो दोस्तों, मैं सत्यदेव कुमार पार्टनरशिप के क्वेश्चन के साथ। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, ए बी और सी एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। 1:2 3:5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 4 महीने के बाद ए अपनी ही राशि और जमा करता है, लेकिन बी और सी अपनी राशि का आधा भाग निकाल लेते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? 3 व्यक्ति की चर्चा की गई है। देखिए, ए बी और सी उसकी पूंजी दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? समय इंटू इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, ए का जो है दिया हुआ 1, यह बोला गया है कि 4 महीने के बाद ये अपनी राशि और उतना ही जमा करता है। यानी ए की पूंजी कितना है? 1, और 4 महीने के बाद यानी 4 महीना तक ये रहा, एक ही रहा। उसके बाद जो है 1 जमा था और उतना जमा करता है, तो 1 कितना हो जाएगा? 2। कितने महीने के लिए? 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया था पूरा, तो 4 महीना ही, तो बाकी कितना रहा? 8 महीना। अब देखिए बी की बात। बी का इन्वेस्टमेंट है 3, 4 महीना तक तो रहा ही लगाकर। फिर बोला गया कि बी जो है अपनी आधी राशि निकाल लेता है। तो कितना है? 3 है, तो उसका आधा कितना हुआ? 1.5 निकाल लिया। निकालने के बाद कितना बचा? 1.5 बचा। तो कितना महीना के लिए? 8 महीना के लिए। अब सी जो है इन्वेस्टमेंट है 5, 4 महीना के लिए किया, फिर जो है आधा निकाल लिया, तो 2.5। और ये कितना चलेगा? 8 महीना के लिए ही रहेगा। अब इसका सबका जो है ये किस चीज का रेशियो निकला? प्रॉफिट का रेशियो निकला। तो 4 एकम 4, 8 दूनी 16 और 4 20। अब देखिए 4 तिहाई 12 और 15 अठे 20 से, यानी 12 ई हो गया और 12 ये हो गया 24। 20 ई हो गया और 25 अठे 200, यानी 20 ई हो गया, 20 ई हो गया 40। अब जो है 4 से देखते हैं, तीनों कटने वाला है। 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 10 बार में। तो यही पूछा गया है कि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा। तो हमारा तो ए का लाभ हो गया 5, बी का हो गया 6 और सी का 10। यही हमारा आंसर हुआ। जैसे बोला जाता है वैसे पहले बोला गया कि ए जो है जितना पैसा है 4 महीने के लिए लगाया, 4 महीने के बाद उसका दोगुना हो जाता है, उतना ही और जमा किया। तो एक लगाया था 4 महीना के लिए, तो उतना ही एक और जोड़ देंगे तो 2। वो कितना महीने के लिए? 1 साल के लिए पूरा इन्वेस्ट किया गया है, तो बाकी 4 महीना यहाँ लगा, तो 8 महीना के लिए ये हुआ। फिर जो है बी की बात बोला गया। 3 जो है बी जो है 3 पहले लगाया 4 महीना के लिए, फिर कहा कि आधा निकाल लिया गया, तो 3 के आधा 1.5, तो बचा कितना? 1.5 ही बचेगा, तो वो 8 महीने के लिए। सी जो है 5 लगाया 4 महीने के लिए और फिर आधा निकाल लिया गया, तो 5 के आधा 2.5 निकाल भी लेंगे तो 2.5 बचेगा, तो वो 8 महीने के लिए। अब यहाँ से देखिए 16 4 20, 12 और ये 12 24, फिर 20 और 20 40। अब 4 से कट रहा था 5 बार में, 4 से कटाएगा 6 बार में, और 4 से 10 बार में। यही हमारा आंसर हुआ। अब देखिए, अब जो है सेकंड नंबर सवाल जो है दिया गया है, जवेर और जैद ने क्रमशः 16,000 20,000 की पूंजी निवेश करके
एक व्यापार शुरू किया। 3 माह के बाद जेवर ने 5,000 रुपया निकाल लिए, जबकि जैद ने 5,000 रुपया और निवेश किए। उसके 3 माह के बाद कासिम ने 21,000 रुपया निवेश कर उस व्यापार में शामिल हुआ। अब कह रहा है कि 26,400 रुपये के वार्षिक लाभ में जैद का हिस्सा कासिम के हिस्से से कितना अधिक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको मिटा देते हैं। तीन व्यक्ति है, जवेर, जैद, तीसरा है कासिम। तो कह रहा है कि जवेर और जैद ने 16,000 और 12,000 रुपये पूंजी निवेश किया। तो देखिए सब में जो है निश्चित राशि में ये है और ये है। तीनों में देखिए 3-3 जीरो है। ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 3 जीरो हिये से काट देते हैं तो 16,000। अब देखिए ये 12,000, ये लगाया 21,000। लेकिन अब जो है बोला गया है कि 3 माह के बाद जेवर ने 5,000 रुपये निकाल लिए। 3 माह के बाद तो 16,000 रुपया जो है 3 माह तक होगा। उसके बाद निकाला 5,000, तो 16,000 था और 5,000 निकला तो बचा कितना? 11,000। अच्छा 11,000 कितना महीना तक रहेगा? वार्षिक लाभ है तो 3 महीना तो यूज हो गया, बचा 9 महीना। तो ये हो गया जेवर का। और जैद ने 5,000 रुपया और निवेश किया, तो ये जो है तो 12,000 तो 3 महीना तक लगा ही रहेगा इसका। फिर 5,000 और निवेश किया तो 12 5 17,000। अब कितना महीना के लिए? 3 महीना के लिए 12,000 इन्वेस्ट किया, बाकी बच गया 9 महीना। अब बोला गया है कि उसके 3 माह के बाद कासिम ने 21,000 रुपया निवेश किया। किसके? ये जो है जेवर और जैद जो है 3 माह के बाद, तो उसके 3 माह के बाद तो 3 या 3 6, यानी ये जो है कासिम जो है 6 माह के बाद जो है 21,000 रुपया इन्वेस्ट किया। अब देखिए अब गुना करके काटेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब काटने का तरीका बताते हैं। अब देखिए 6 से पहले इसे काटिए, 6 से ही कैंसिल। लेकिन 6 से इसमें नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। सभी जगह पहले 3 से काटिए। 3 से काटेंगे 2 बार में तो 3 से ही कटेगा 3 बार में, 3 से ही कैंसिल। फिर 3 से 3 बार में और 3 से 3 कैंसिल। अब इसे गुना कर दीजिए। 16 11 33, तो 33 और 16 49।
अब देखिए 12 और 17 तिया 51, तो हो गया 63। अब देखिए 21 दूना 42। यहाँ से देखिए सब में 7 आ रहा है, 7 के टेबल में आ रहा है, तो 7 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काटेंगे 9 बार में, 7 से काटेंगे 6 बार में। अब किसका किसका पूछा गया? जैद और कासिम के हिस्से का कितना अधिक है, यानी जैद और कासिम का अंतर पूछा गया है। तो जैद और कासिम का अंतर कितना है? 3 का। और यहाँ टोटल लाभ कितना है? इतना। तो जैद और कासिम के लाभ का अंतर टोटल है 26,400। यहाँ टोटल हो जाएगा कितना? 6 और 9 15 और 7 22। और जैद और कासिम का अंतर पूछा गया है, तो गुने 3। अब देखिए 22 एक कम 22, बाकी 4, तो 4 4 44 हो गया। तो 22 दूना 44, 2 0, तो 1200 हो गया। 1200 गुने 3, 3600। 3600 रुपया जो है जैद जो है कासिम से अधिक है। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। दिया गया है जैद पहले जो है जेवर है 16,000 रुपया लगाया, और जैद जो है 12,000 रुपया लगाया, और जो है कासिम 21,000 रुपया लगाया। लेकिन बोला गया कि 3 महीने के बाद जेवर ने 5,000 रुपया निकाल लिया, लेकिन 16,000 रुपया जो है 3 महीना तक तो लगाया, उसके बाद 5,000 रुपया निकाला, तो 16 में से 5 गया 11, और वार्षिक लाभ है तो 3 महीना ही इन्वेस्ट किया, तो बाकी कितना बचा? 9 महीना। उसी तरह जो है जैद जो है 3 महीना तक 12,000 का इन्वेस्ट किया और 5,000 और इन्वेस्ट किया, तो 12 5 17 9 महीना के लिए। फिर उसी जो है ये जो बोला गया कासिम जो है जैद के 3 महीने के बाद जो है आया, तो 3 महीने के बाद वो किया लगाया, तो ये 6 महीने बाद हुआ। अब काटने के बाद हमारा रेशियो जो है 7 9 6 के आया। अब जो है जैद और कासिम का अंतर है 3 का। टोटल जो है हमारा प्रॉफिट जो है 22 का। टोटल का तुलना टोटल से और अंतर निकालना है तो 3 से गुना, काटने के बाद 3600 रुपया आया। यही हमारा आंसर हुआ। आज के लिए यहीं तक। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।